देखिए इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, लड़ाई बिहार के 40 लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से कितना मजबूती महागठबंधन हुआ है, तो देखिए आरजेडी जो पार्टी है पहले से ही एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की। लेकिन अब मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हुई है, तो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी मलाहों के सबसे बड़ा नेता है। और आप कह सकते हैं कि बिहार में मुकेश सहनी जिसके साथ हैं, मलाह उसके साथ है। देखिए लगातार मुकेश सहनी की चर्चा हो रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ और एनडीए में मुकेश सहनी को जगह नहीं मिला। आपको मालूम है कि बीजेपी खुद 17 सीट पर और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी को 16 सीट दिया गया, चिराग पासवान के पार्टी को 5 सीट दिया गया, जीतन राम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1। चिराग के चाचा पशुपति पारस के खाते में 1 भी सीट नहीं गया। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो चुका था और आरजेडी को 26 सीट दिया गया। कांग्रेस खुद 9 सीट पर चुनाव लड़ी और माले के खाता में 3 सीट दिया गया, सीपीआई-एम को 1 और सीपीआई को 1। लेकिन आरजेडी ने मुकेश सहनी को साथ लाकर अपने खाते से, यानी कि जो 26 सीट आरजेडी के कोटे में है उससे 3 सीट मुकेश सहनी को दिया गया। वह 3 सीट कौन है, दर्शक को बता दे रहे हैं एक बार फिर से। मोतिहारी है यानी कि पूर्वी चंपारण, दूसरा है गोपालगंज और तीसरा है झंझारपुर। देखिए अब 3 सीट पर मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट का नाम फाइनल करेंगे। हालांकि देखिएगा सौरभ जी, 48 घंटे के अंदर में मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि आखिर उनके 3 सीट से प्रत्याशी कौन होंगे। क्योंकि देखिए अब ज़्यादा वक्त है नहीं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। अब बिहार में जो लड़ाई है इस बार 2024 में आर पार की लड़ाई होने वाली है। देखिए मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से महागठबंधन और मजबूत हुआ है। मुस्लिम यादव के साथ साथ सहनी भाई भी अब जुड़ गए हैं। देखिए मुकेश सहनी को हम बताते हैं, लगातार निषाद समाज के जो लोग थे चर्चा कर रहे थे कि मुकेश सहनी किसके साथ जाएंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट समय में तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को लाकर जो एक बड़ी रणनीति बिहार में तैयार की है, आप कह सकते हैं कि एनडीए को कहीं ना कहीं इससे घाटा होगा। देखिए मुकेश सहनी आए, आप उपचुनाव के नतीजे भी देखे होंगे कि किस तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी को डैमेज किया था। और मुकेश सहनी अब महागठबंधन में आए हैं, निषाद के इकलौता नेता है। अब देखिए जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट था उस पर विचार कीजिए। रिपोर्ट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, यादव का। 1 नंबर पर 14% आबादी यादव की है और दूसरे नंबर पर कौन है पता है, लगभग 10% निषाद समाज की है, सबको जोड़ के। तो देखिए 14% यादव और निषाद 10%। आप कल का अगर रैली देखे हों जमुई में, जिस तरीके से जब मुकेश सहनी स्टेज पर चढ़कर माइक हाथ में लिए सिर्फ इतना ही कहे थे कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी आप सबों को स्वागत और प्रणाम करता है। हजारों की जो भीड़ थी, जितना वहाँ पे जनसैलाब उमड़ा था, पूरा भीड़ बेकाबू हो गया। तेजस्वी यादव जब मंच पर चढ़े, अब मंच से जब हुमच दिए तो देखे एनडीए के जो वहाँ प्रत्याशी हैं हवा में उड़ गए। हजारों की संख्या में आप मतलब वहाँ जाते तो देखते, हम लोग तो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग किए थे। हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से वहाँ पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के लिए जो लोगों के अंदर में दीवानगी देखी गई वह देखने लायक था। देखिए जमुई से एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग के बहनोई अरुण भारती, और दूसरी तरफ महागठबंधन के खाते में आरजेडी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, अर्चना रविदास महिला उम्मीदवार है। तो लड़ाई इस बार अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच में है। लेकिन जमुई खास तब बन गया जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए अरुण भारती के प्रचार में, और ठीक उससे 1 दिन बाद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी यानी कि यादव और सहनी एक साथ पहुंचे थे मंच पर। जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि 5 लाख नौकरी मात्र 17 महीने में कौन दिया, तो जनता बोल रही कि तेजस्वी ने दिया। देखिए आपको मालूम है कि मात्र 17 महीने सत्ता में तेजस्वी यादव रहे, बतौर उप मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले
और जितना नाम तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कमाया, शायद ही कोई और नेता हो। युवा नेता हैं और बिहार में लगातार तेजस्वी घूम रहे थे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के पास 5 मंत्रालय था, लेकिन काम कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय में, देखे होंगे। देर रात जाकर अस्पताल में छापा मारना, चाहे आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, मुजफ्फरपुर का एसएमसीएच हो, देर रात पहुंचते थे तेजस्वी बिना किसी गार्ड के, और वहां जाकर औचक निरीक्षण करते थे। परिजन से पूछते थे तेजस्वी यादव, मरीज से पूछते थे कि जो दवाई और जो सुविधा सरकार के तरफ से निचले स्तर पर आ रहा है, लोगों को मिलता है कि नहीं। कई डॉक्टर को तो उन्होंने फटकार लगाया था नर्सिंग होम में जाकर, कंपाउंडर को हो या फिर नर्स को। तो देखिए, तेजस्वी यादव युवा नेता है, बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार पलटी मारकर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर उन्होंने तो एक इतिहास बना दिया। लेकिन तेजस्वी जैसे ही सत्ता से हटे, हल्ला हुआ। 18 साल बनाम 17 महीना। आपको मालूम है, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग, तीनों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, उसकी चर्चा तो बिहार में हो रही थी। बाहर से ना सिर्फ बिहार के लोग शिक्षा विभाग में आए, बल्कि कई अलग अलग राज्य के लोग आकर शिक्षा विभाग में बिहार में नौकरी कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, कई अलग अलग राज्य के लोग आकर यहाँ पर नौकरी किए, तो चर्चा तेजस्वी की हुई। लेकिन महागठबंधन में जब मुकेश सहनी की एंट्री हुई, तो देखिए 2024 का जो चुनाव है, उसमें साफ तौर पर एजेंडा देखा जा रहा है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट मांग रहे हैं, और तेजस्वी यादव मंच पर जाकर अपना जो काम है 17 महीने का, उसको गिना रहे हैं। लोगों के बीच में बता रहे हैं कि 17 महीने में हमने क्या कुछ किया। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरजेडी को या फिर महागठबंधन को मौका दीजिए। हालांकि देखिए, हम आपको बताएं, 2024 का तो तैयारी चल ही रहा है, साथ साथ तेजस्वी 2025 के भी तैयारी में है। विधानसभा का असली खेला तो विधानसभा में होने वाला है इस बार। और आपको मालूम है कि किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है, देखिए जातीय समीकरण तो बिहार में चलता है, इस पर चर्चा होना ही चाहिए। और मुकेश सहनी या फिर तेजस्वी यादव लगातार बिहार में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, पहले चरण का जो है चुनाव 19 अप्रैल को है। अभी देखिए, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा 4 सीट जो है पहले चरण में चुनाव है। यहाँ पर पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। एनडीए के प्रत्याशी हो या फिर महागठबंधन के, चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रचार प्रसार में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग अब महागठबंधन के भी साथ हैं। हालांकि देखिए, एनडीए में प्रत्याशी जो है रिपीट कैंडिडेट है, तो उसका भी लाभ मिलने वाला है एनडीए को, और महागठबंधन भी अपने तरीके से तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव इस बार बाहर है। राजनीति, बिहार के राजनीति के भीष्म पितामह है लालू प्रसाद यादव, और पूरी रणनीति पटना में बैठकर लालू तैयार कर रहे हैं। लालू के ही रोड मैप पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो चुनाव है, उसमें क्या कुछ होता है। हालांकि रणभेरी बच चुकी है, ज़्यादा वक्त है नहीं। पहले चरण का चुनाव अब बिल्कुल सामने है, और 4 जून को इसका नतीजा आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहें। धन्यवाद।